एक्सरसाइज 1B अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज का हमारे पास चैप्टर है एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1A हम सॉल्व कर चुके थे। 1B का भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 6 हम सॉल्व कर चुके हैं एंड आज जो है हम 7 से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस प्रकार है। देखिए हमारे पास इस तरीके से जहाँ पर आपको फाइंड ए बी करना और बी ए दिखाना है कि ए बी जो है बराबर बी ए के नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हम पहले यहाँ ए बी फाइंड करते हैं तो ए बी हमने निकाल लेते हैं। तो अब देखिए ए बी निकालने का जो तरीका है हमारे पास वैसा है, ये ए का मान है और ये बी का मान है। अब ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करिए और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करिए। ये वाला जो आपको कॉलम है इस कॉलम को जो है इस रो पे आपको सुला देना है और इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करिए। फिर ये जो है ये ऐसे, ओके ऐसे समझ में आ रहा है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इसको जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप जैसे समझिए, लेकिन मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए या आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इस वाले को जो है इस पर सुला दीजिए। आप इस पर सुलाने का मतलब हुआ 3 इकाई 3 5 दूना 10 और 1 गुने 3 तो 3। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई जो हमारा आ चुका 0 10 -4 और 3 ए भी निकल चुका है। अब इसका बी ए देखते हैं। चलिए हमारे पास बी ए इस प्रकार है, इसको भी हमने कहा किया इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको आप जो है इस पर सुला दीजिए, बोले तो इस तीनों पर सुल जाएगा। तो आपको 2 इकाई 2 -4 3 12 2 4 इकाई 4 5 चौका 20 2 इकाई 2 4 इकाई 4। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई होगा जो आपको पता होना चाहिए। आपको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है जो हमारे इस प्रकार आ चुका है। लेकिन ए बी जो हमारा जो आया था वो कुछ और आया था और बी ए कुछ और है, इसीलिए ए बी जो है ना बी ए के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 7 था। चलिए मैं आपको 8 दिखाता हूँ, 8 कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 8 का पहला है। 8 के पहला में हमको बोलता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेज। प्रोडक्ट निकालना बोले तो मल्टीप्लाई निकालना है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए। ये आपको 4/3 का है, नहीं 4/3 का है। देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 2 3, इसको 4/3 करते हैं। तो चलिए ये 1 2 ये 2/4 का है। तो मतलब यहाँ पर आपको 2/4 लिखेंगे और यहाँ पर आपको कितना लिखना है 4/3। तो ये 4 तो 4 आपका खत्म हो जाएगा, 2/3 का मैट्रिसेज आपको मिलेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। एंड अब इसका मल्टीप्लाई करिए, इसको जो है इस पर आप सुला दीजिए। तो मैंने सुला दिया, इस तरीके से आ गया। तो बिल्कुल आसानी से देखिए हमारा ए भी निकल चुका है। ये पहला था 8 का पहला। एंड अब 8 का दूसरा देखते कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी इसमें भी आपको फाइंड करना है क्योंकि प्रोडक्ट बोल रहा है ना, तो प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। ओके, दो मैट्रिसेज का। और एंड आपके पास जो यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है, तो अब इसका भी हमने ए बी फाइंड किया। देखिए ए बी फाइंड किया तो हमारे पास इतना आ चुका है 7 4 -8 9 6 -8 इस तरीके से आ चुका। आप भी जो इसका ए बी निकालिए, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ए बी इसमें भी आपको फाइंड करना है, क्या करना है, ए बी निकालना है। तो चलिए इसको इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ जाएगा। इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करें, मतलब सिमिलरली आपको तीनों में एक कॉलम से तीनों रो से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, आपको बिल्कुल आपको प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेज बोले तो आपको मल्टीप्लाई वाला मैट्रिसेज है। एंड यहाँ पर आपको आ चुका -373 0 2 0 0 3 0। ये बी ए है। अब बी ए क्यों निकालना है, अब देखिए ए बी तो इसमें निकाल चुके हैं एंड बी ए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बी ए भी बोला निकालने के लिए और दोनों को साबित करने के लिए बोला एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। अब देखिए हमारा बी ए आ चुका है इतना। अब देखते हैं आगे इसमें क्या आया है। देखिए आगे हमारे पास इस तरीके से आ चुका है जो हमारा ए बी और बी ए बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें आपको ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। ये भी वही कर रहा है, ये भी आपको सिंपल मैट्रिसेज है और इसका मल्टीप्लाई भी आपको सिंपल ही होगा। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। तो हमारा इतना आ चुका 4 10 6 6 15 24 13 और ये आपको 34 है, ये 55 है। हमारा बी ए जब फाइंड करते हैं तो बी ए भी देखिए हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। आपको यहाँ पर भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ए बी और बराबर बी ए के नहीं है क्योंकि ए बी का मान कुछ और है और बी ए का मान कुछ और है। ठीक है ना, ए बी का मान अभी आपने निकाला, देखिए 4 10 16 और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपको 15 40 8 तो अलग है ना। तो ए बी और बी ए के बराबर नहीं है, ये 10 था।
ये हमारे पास 11 है। जब ए बी हम निकालते हैं 11 में भी आपको कहता है कि ए बी जो है बराबर आपके बी ए के नहीं होगा, तो चलिए वो आपको साबित करके दिखाना है। तो ए बी हमने फाइंड किया तो 4 1 -1 4 1 5 -2 10 -4। बी ए निकालते तो देखिए ना, बी ए निकालते तो हमारे इस तरीके से आ चुका है -5 -4 0 5 3 4 3 1, तो 7 3 1 है। आपको इस तरीके से ये आ चुका है। मतलब ए बी देखिए मान कुछ और आ रहा है, बी ए का मान कुछ और आ रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है। ओके, ये हमारे पास 12 है। इसमें आपको क्या कहता है कि आपको डायरेक्ट ए बी ही निकालना है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी निकालना डायरेक्ट, चलिए मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी निकाले तो देखिए हमारे पास इस तरीके से आ चुका है, जो आपको 0 0 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसा ही मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, हमारा इस तरीके से आ चुका है। ओके, तो देखिए हमारा इस तरीके से आ चुका, और इसका मल्टीप्लाई करके हमारे के बाद आ गया 0। ये 0 मैट्रिक्स है, ये हम बड़ा वाला 0 दे दिए, ये भी 0 मैट्रिक्स ही कहलाता है। ये हमारे पास 13 है। ए प्लस बी यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और पहले क्या बोल रहा है, आपको दिखाना है ए प्लस बी जो होगा ना बराबर बी प्लस ए के होगा, और ए बी फिर निकालेंगे वो बराबर बी ए के होगा, ये आपको दिखाना है। तो चलिए हम देखते क्या ऐसा है। तो चलिए ए प्लस बी हमने निकाला तो इतना आ चुका है 3 0 1 6 2 -1 6 4 10, और बी प्लस ए निकालते हैं तो यहाँ पर आ चुका है 3 0 1 6 2 -1 6 4 10, ये दोनों तो बराबर हो चुका है। इससे हमको क्या साबित हुआ कि a प्लस बी बराबर हो चुका है b प्लस ए के। ओके, अब यहाँ पर ए बी निकाल कर देखते हैं क्या ए बी आपको बराबर होता है। तो चलिए ए बी देखिए, ए बी हमारे पास इस तरीके से, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते ना। देखिए ये हमारा कॉलम है, ये रो है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 इकाई 2 3 -3, और ये आपको 0, तो ये आपको हो चुका 2 में से 3 गया तो -1। तो चलिए हमारा इस तरीके से आ चुका, आपको मल्टीप्लाई भी यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा तो -1 आ चुका। बी ए निकाल कर देखते हैं ना, बी ए, तो ये हमारा बी और ये ए, तो बी ए हमने लिख दिया। अब देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 इकाई 2 3 इकाई 3, ये -3 हो जाएगा। पहले ये तो ए में देखिए -1 है, नहीं ये प्लस, ये तो आपको ये प्लस, ये -1 नहीं है +1 है, तो आपको 3 इकाई 3, ये 2 इकाई 2 3 2 5 2 7, ये 7 आ गया इसका, ये आपको -1 आ रहा है। तो क्या ए बी बी ए के बराबर होगा? यहाँ पर ए बी और बी ए के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम सवाल में लिख देंगे ए बी और बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब बी ए कैसे, अब मतलब हम आपको ए को चेक करके देगा ना, तो मतलब आपको सब मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करिएगा 2 इकाई 2, ये 0 +1, तो 2 1 3, इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आपको आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 13। अब 14 सॉल्व करते हैं। 14 देखिए हमारे पास क्या है, बोलता है एग्जामिन इफ़ ए बी बराबर बी ए। देखिए 14 कहता है एग्जामिन ए बी बराबर बी ए वेयर, आपके पास इतना है, आपको ए बी बराबर बी ए क्या है। तो पहले देखते, पहले ए बी निकाल के फिर बी ए निकालेंगे। तो चलिए हम ए बी फाइंड करते, तो हमारा आ चुका 1 0 0, मतलब आपको आइडेंटिटी। अब यहाँ पर अब दूसरा जो हमारा आ चुका है बी ए, ये भी आइडेंटिटी, दोनों बराबर है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कैसे करना वो तो आपको पता होगा। एंड यहाँ पर हम 15 देखते क्या है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कह रहा था आपको कि आपको a - 2i और a - 3i जो है ना, आपको क्या करना है, उसका आपको मल्टीप्लाई निकालना, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने कहा क्या कि a - 2i निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a - 2i। तो अब देखिए a के जगह पर हमने a रख दिया, और 2i की जगह पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का हो गया। यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया 2 - 1 2 - 1। अब देखिए a - 3i निकाला, तो यहाँ पर भी हमने निकाला, तो आपको 1 - 1 2 - 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको जो है आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। एंड देखिए ना, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको जो है हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इकाई 2 -2, आपको इस तरीके से सिंपल मल्टीप्लाई, ये आपको 0 आ चुका है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 था जो हमारा ये सॉल्व हो चुका है।